हेलो डियर स्टूडेंट। तो फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में मैंने कुछ फॉर्मूले आप लोगों को बताए थे, जिनमें कुछ फॉर्मूले आप लोगों के सामने स्क्रीन पे हैं। जिसमें सबसे पहले मैंने आपको जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन के बारे में बताया था, जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए बी और सी डायरेक्शन रेशियोज थे। और नॉर्मल फ्रॉम अ प्लेन की इक्वेशन जो थी वो थी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, जहाँ पर एल एम और एन डायरेक्शन रेशियोज थे और पी परपेंडिकुलर था। और उसके बाद हमने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन पढ़ी थी, जो थी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, जहाँ पर ए बी और सी थे इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। फोर्थ इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी इज ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स आज हम देखेंगे। और उसके बाद मैंने आपको दो इक्वेशंस और लिखाई थी। एक थी इक्वेशंस ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, ठीक है ना, सामने लिखी हुई है आपके। और ऐसे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द 4 पॉइंट्स, ये सामने लिखी हुई है आपके, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए थे, और इसमें से एक दो फार्मूले मैंने आपको ड्राइव भी करवाए थे। तो चलिए चलते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ को। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात और मैं बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले भी दोबारा से मैं आपको लिखाऊंगा, जो इसके एक्स्ट्रा फार्मूले होंगे, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच कट ऑफ द इंटरसेप्ट 2, 3, 4 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे। तो इसको सॉल्व करना है आपने। तो कैसे करेंगे? आपको एक बात तो पता है कि वी हैव इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा, यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम? इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन लगाएंगे। वो क्या थी? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। यहाँ पर ए बी सी क्या थे? यहाँ पर थे ये इंटरसेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको ए बी और सी की वैल्यू क्या दी हुई है, ये आप लोग तरीके से दे सकते हैं। हियर मैं लिखूँगा ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 4। क्लियर है बात है? तो देन अब ये ए बी सी की वैल्यू में एबव इक्वेशन में रख दूंगा, तो आ जाएगा एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं तरीके से देखूँ तो बेटा यहाँ से मेरे पास 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 12 एलसीएम आ जाएगा तो ये बच जाएगा 6x यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 4y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3z आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 1। तो भाई हमारा आंसर आ गया 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 1। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू पॉइंट P 2, 3, -1 एट राइट एंगल टू OP वेयर O इज़ द ओरिजिन। तो देखिए यहाँ पर अब हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो, अब आपको देखो बेटा, आपको यहाँ पर किस तरीके से दे रखा है आपको कि जैसे आपको एक, ठीक है ना, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है एक पॉइंट P से, ठीक है ना, और वो पॉइंट P से जो ड्रॉ करते हैं लाइन, तो ये OP जो लाइन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो हमको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और O यहाँ पर क्या दिया है? ओरिजिन, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0, 0, 0, और पॉइंट P की कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2, 3 और -1। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे, ये देखने की वाली बात है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले
परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। देखो अब यहाँ पर देखो तरीके से देखिए, यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिखी हुई है परपेंडिकुलर वाली, ठीक है ना। देखिए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, देखो दे रखे हैं आपको एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन हुई डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी और सी दे रखे हैं। क्लियर है बात। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओ पी की वैल्यू निकालेंगे। तो ओ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपको पता ही है, 2 - 0, ठीक है ना, कॉमा इस तरीके से मैं लिख देता हूँ इसको, और 3 - 0, कॉमा -1, 0। तो ये तो आ गए आपके ओ पी के कोऑर्डिनेट। तो ओ पी के कोऑर्डिनेट आ गए आपके 2, 3 और -1 आ गए, ठीक है ना। वैसे इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए, तो मैं इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। तो ये हमारे क्या आ गए, ओ पी के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है ना। अब मैं क्या लिखूँगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन निकालनी है हमको, ठीक है ना। पासिंग थ्रू आपको पॉइंट दे रखे हैं, P पॉइंट 2, 3, -1, ठीक है ना। और उसके बाद ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे है, तो अब इसको कैसे करके निकालेंगे। तो मैंने क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट P, ठीक है ना। अब देखिए अब किस तरीके से लिखेंगे हम इसको, 2, अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद है तो देखिए इस तरीके से हम देखेंगे। देखिए a x - x1, ठीक है ना, b y - y1 प्लस c z - z1। देखिए अब तुम खुद ही देखो यहाँ पे, अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, मैंने कहा a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1। अब तुम खुद ही देखो a पॉइंट क्या है आपके पास, a पॉइंट क्या है आपके पास, 2, देखो यहाँ पे 2, 3 और -1, और x1, y1 और z1 क्या है आपके पास, 2, 3 और -1, मतलब सेम पॉइंट है। तो a कितना है हमने 2, तो कितना आ जाएगा x - x1 यानी कि -2 प्लस b 3 y - y1 यानी कि y -3, ठीक है ना, और प्लस c कितना है -1, और z1 कितना है -1, तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कितना आ जाएगा +1 = 0। मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में बातें आ रही होंगी, नहीं आ रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 2x - 4 प्लस 3y -9 z और -1 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y -z ये हो जाएगा -4 -9 -1, तो कितना हो जाएगा ये -10 -14 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कितना आसान सा था ये क्वेश्चन। बस इसी तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर आप लोग कर पाए तो अच्छी बात है। देखिए अगली बात क्या कहता है, देखिए अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 0, 1, -2 एंड पैरेलल टू द प्लेन 2x - 3y प्लस 4z = 0। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो अब ठीक है, मेरे पास P पॉइंट है, P पॉइंट क्या है मेरे पास 0, 1, -2 है, ठीक है ना। और मेरे को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, पासेस थ्रू। अब किसके पासेस हो रही है, आपको पता ही है कि पॉइंट क्या क्या है, पॉइंट P 0, 1, -2 एंड पैरेलल टू द प्लेन। अब ये प्लेन देखिए, अब आपके पास पॉइंट हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, 2x - 3y प्लस 4z = 0, ठीक है ना। अब ये क्या होगी, ये आपको पता ही है भाई, a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 = 0। यहाँ भी हम यही सेम इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा, तो डोंट वरी। तो a के कोऑर्डिनेट क्या हैं और b के कोऑर्डिनेट क्या हैं,
अब ये आपको देखना है। देखिए अब यहाँ पर ए क्या होगा खुद ही देखो। अब होता क्या है, अमूमन बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, ए बी सी इसको लिखते हैं। नहीं भाई, ये ए बी सी नहीं है, ये तो आपको पता ही है ना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं बेटा। ये क्या है, x1 y1 और क्या है z1। अब आप कहेंगे कि सर ए बी सी कहाँ से आएगा, तो भाई ए बी सी तो यहाँ से आएगा ना, ए बी सी तो यहाँ से आएगा, जिसको हम इक्वेशन को किससे कंपेयर करते हैं, प्लेन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पे डी की कुछ भी नहीं है, तो ए बी और सी की वैल्यू भी है हमारे पास। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। देखिए ये गलतियाँ सभी से होती हैं, इसलिए इन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है ना। और बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बी की वैल्यू है -3। तो यहाँ पर मैं एक लाइन शॉर्ट कर लेता हूँ, -3 y माइनस y1 कितना है बेटा 1 है ना, और प्लस सी कितना है, यहाँ पे सी है 4 z माइनस z1 कितना है -2 का कितना हो जाएगा बेटा +2, दैट इज इक्वल टू कितना 0। अब हम इसको आगे की ओर को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 3 प्लस 4z प्लस 8 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z और प्लस 11 इक्वल टू 0। देखिए कितने आसानी से, देखिए आप लोग क्वेश्चंस को देख रहे होंगे कि कितनी आसान की एक अप्रोच हम अप्लाई कर रहे हैं और हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अप्रोच अच्छी होनी चाहिए आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दे रखे हैं आपको x1 y1 z1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज पॉइंट O इज़ द ओरिजिन, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपने, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन OP वेयर O इज़ द ओरिजिन। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ठीक है ना, ये वही अप्रोच हम यूज करेंगे जो हमने ये वाली क्वेश्चन में लगाई थी। क्लियर है बातें। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे और प्लीज़ कमेंट करके आप इसका आंसर मेरे को ज़रूर सेंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। और इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों ने देखना है। और ये पॉइंट जो है आपका वो है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। क्या, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, कि दो प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है वो कैसे बनता है। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। एंगल बिटवीन, जो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एंगल बिटवीन द प्लेन। अब हमारे पास दो प्लेन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 इज। देखिए क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आपको ये तो पता है ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको नोट कर लेना। हो सकता है कि आपको डायरेक्शन रेशियोज की जगह डायरेक्शन कोसाइन दे दिए जाएँ, जैसे L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो उस टाइम पे जो फॉर्मूला हो जाता है वो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर फिर क्या करेंगे आप, जो आपका A1 A2 है वहाँ पे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर कर लेंगे। इसको भी प्लीज़ नोट कर लेना। अब आपको आगे एक बात तो पता ही है कि भाई अगर दोनों प्लेन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, कॉस यानी कि कॉस 90 हो जाएगी, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो यानी कि उस टाइम पे आपकी जो ठीक है ना, तो उसके उस टाइम पे जो एंगल के बारे में आप बात करेंगे वहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर दोनों प्लेन क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब थीटा की जगह कितना लिख देंगे आप 0। जब 0 लिख देंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो सेम काम आप डायरेक्शन कोसाइंस के लिए करेंगे। अगर दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो अगर डायरेक्शन
कोसाइन दे रखे हैं तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2 इज इक्वल टू 0 या L1/L2 इज इक्वल टू M1/M2 इज इक्वल टू N1/N2। ये मैंने थ्योरेटिकल आपको बोल दिया है यहाँ पे, आप प्लीज़ अपनी कॉपी में इन चीज़ों को नोट जरूर कर लें, ठीक है। तो देखिए, तो ये कंडीशंस आपके दिमाग के अंदर सेट हो जानी चाहिए, और इतनी बात तो मान के चलो कि एग्जाम में पढ़ाया हुआ ही आने वाला है, कोई बाहर से आएगा नहीं, इसलिए अच्छे से वीडियो को देखो, क्वेश्चंस को नोट करो, ठीक है। अच्छा, प्रूव दैट द प्लेन, दो प्लेन की इक्वेशंस दे रखी हैं आर पैरेलल टू ईच अदर। अब तुम खुद ही बताओ भाई, A1 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है 1, C1 की वैल्यू है 3। सेकेंड वाली इक्वेशन को देखो, A2 की वैल्यू है 4, B2 की वैल्यू है 2 और C2 की वैल्यू है 6। तो भाई आप लिखेंगे इफ़, ठीक है ना, बोथ प्लेन्स आर पैरेलल, देन तब क्या होता है बेटा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देखो कितना आसान से आपका 3 लाइन में आपका आंसर निकल गया। तो भाई 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/6। तो भाई देख लो, कट कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये आ रहा है ना, यानी कि यही कंडीशन आपकी आ गई, A1 इज इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो आप कह सकते हैं कि प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि जो प्लेन है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। और हो सकता है कि यही कंडीशन आपके किसके लिए आ जाए, परपेंडिकुलर के लिए आ जाए, तो फिर आप परपेंडिकुलर के ये वाली कंडीशन लगा देंगे, A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू 0। क्लियर है बात है, आई होप कि आपके समझ में बातें आ रही होंगी, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर को चलते हैं। ये कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है कि भाई इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालें तो आपको पता है कि cos थीटा इक्वल टू कितना होता है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखता हूँ यहाँ पे, A1A2 प्लस, आप लोग मेरे साथ भी रिपीट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, C1C2 अभी मैंने पता है आपको, अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 है 2, A1 है आपका 2, तो 2 इसी तरीके से तो करेंगे हम, इसकी जगह पर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 और इंटू A1 है 1 प्लस B1 है -1 -1 और इंटू 1 ये आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा प्लस 1 इंटू C2 है कितना 2। ये तो आ ही रहा होगा समझ में, वैल्यू तो रखनी है। पहली इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारा, A1 B1 C1 और दूसरी इक्वेशन से A2 B2 और C2। तो A1 स्क्वायर कितना है, देखो A1 स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर और C1 स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। क्लियर है बात है। और ऐसे ही A2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। आई होप की बातें आप लोगों के समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 - 1 प्लस 2 अपॉन ये आ जाएगा 2 × 2 = 4 5 और 6 आ जाएगा ये, और ये भी कितना आ जाएगा √6। तो √6 और √6 हो जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 4, यानी कि cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 3/6, यानी कि कितनी 1/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स 1/2, यानी कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब cos में cos इनवर्स 1/2 यानी कि 60 डिग्री, क्योंकि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है, cos 1/2 की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री होती है। तो आई होप कि ये भी आपके समझ में बात तो आई गई होगी। क्लियर है बातें। तो अच्छा, अगला टॉपिक भी करना है यहाँ पे हमें। अगला टॉपिक है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 z1 टू द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 इज, यानी कि देखिए अगर मान लो ये कोई प्लेन दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ जिसके कोऑर्डिनेट हमको x1 y1 और क्या दिए हैं z1 दे रखे हैं, तो इस प्लेन की ले जो लेंथ निकलेगी
यानी कि जो ये लेंथ है p मान लेते हैं इसको p, तो ये p इक्वल टू कितना आता है a x1 प्लस बी वाई वन प्लस c z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं कि किस हिसाब से हम लेंथ ऑफ क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी बहुत आसान है। तो भाई देखो, अब तुम खुद ही देखो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। p इक्वल टू a कितना है भाई 3 है ना, 3 और x1 का मतलब कहाँ से ड्रॉ करना है, कहाँ से ड्रॉ करना है, ओरिजिन से। तो x1 कितना 0 प्लस b कितना है हमारे पास b कितना है हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं कि b की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, ये है हमारे पास 0, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0, ठीक है। नहीं सॉरी, b की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू कितनी है 0। फिर से एक बार तरीके से समझो, यहाँ पे p की वैल्यू मैंने क्या लिखी, p इक्वल टू a कितना है, ये वाला हो जाएगा ना ax प्लस बी वाई प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, यहाँ से रखेंगे ना। तो a कितना है 3 इंटू x1 है 0 प्लस b कितना है 1 और y1 कितना है 0 प्लस c कितना है, c है 1 और ये कितना है z1 0 प्लस d कितना है बेटा 4 है, 4 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर और c कितना है 1, तो 1 का क्या आ गया है स्क्वायर आ गया। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो भाई न्यूमरेटर में 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अपॉन अंडर रूट 11, ये आ जाएगी। तो यही क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको प्लेन में समझा दिया। तो यानी कि जो आज हमने नए फॉर्मूले पढ़े हैं वो क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पढ़ा है और एक फॉर्मूला और पढ़ा है हमने एंगल बिटवीन द प्लेन का, ठीक है ना, एंगल बिटवीन द प्लेन का फॉर्मूला। यानी कि कुल मिला के 2 फॉर्मूले हमने आज और पढ़े हैं। तो टोटल फॉर्मूले जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो कितने हो जाएंगे फिर आपके 6 + 2, यानी कि टोटल कितने फॉर्मूले हो गए हमारे पास 8 फॉर्मूले हो गए। तो प्लीज़ आप इन सारे फॉर्मूलेज को कहीं अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करें और इनको याद करने की कोशिश करें। अभी एक वीडियो और आएगा प्लेन का और उसके बाद आपकी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए तो बस इतना ही है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।